नमस्कार, गुड न्यूज टुडे की इस खास पेशकश में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए एक बार फिर से स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो इस खास शो में हम जानेंगे कि होलिका दहन का महत्व क्या है, इसके महत्व के बारे में, इसकी खासियत के बारे में समझेंगे और राशि अनुसार आपको अपने तमाम कष्टों को दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय करने हैं, इसके बारे में भी विस्तार से जानेंगे पंडित जी से। लेकिन सबसे पहले ये बात करते हैं पंडित जी से कि होलिका दहन पर आपके कष्ट जो है वो किस प्रकार से दूर हो सकते हैं। दूर करने के लिए पंडित जी क्या क्या करना चाहिए? अगर हम भारतीय परंपरा की बात करें तो 3 पर्व हमारे यहां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं: होली, दीपावली और दशहरा। अब होली के पर्व की अगर बात करें तो होली का पर्व 2 हिस्सों में होता है। एक हिस्से में हम होलिका दहन करते हैं और दूसरे हिस्से में हम रंगों से, अबीर गुलाल से, पानी से होली खेलते हैं। होली खेलने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है होलिका का दहन करना। और जैसा कि शगुफ्ता ने कहा कि होलिका दहन के साथ हमारे कष्ट भी मिट जाते हैं, हमारे कष्ट भी दूर हो जाते हैं। कैसे? सबसे पहले यह समझिए कि भारतीय नव संवत्सर यानी भारतीय नया साल चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की पहली तिथि को शुरू होता है। जैसे अंग्रेजी कैलेंडर, अंग्रेजी नया साल 1 जनवरी से शुरू होता है, वैसे भारतीय नया साल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की पहली तिथि को शुरू होता है। जब ये आता है तो इसके आगमन के पहले हम पुराने साल को, पुराने संवत्सर को विदाई देते हैं। यानी नए साल के आगमन के साथ हम पुराने साल की विदाई करते हैं, उसको विदाई देते हैं। और पुराने साल की जो बुरी यादें हैं, पुराने साल की जो बुरी समस्याएं हैं, उनको समाप्त करने के लिए होलिका दहन किया जाता है। अब संवत को जलाया जाता है, पुराने साल की यादों को, जो नकारात्मक चीजें थीं, जो हमारे कष्ट थे, जो हमारी तकलीफें थीं, उनसे हम छुटकारा पाते हैं। इसीलिए इसको कहीं कहीं पर संवत जलाना भी कहते हैं। होलिका दहन में क्या करते हैं? किसी वृक्ष की शाखा को जमीन में गाड़ देते हैं। आमतौर पर वसंत पंचमी के आसपास किसी वृक्ष की शाखा को जमीन में गाड़ दिया जाता है और उसे चारों तरफ से लकड़ी से, कंडे से, उपले से घेर दिया जाता है और इसको एक निश्चित मुहूर्त में जलाया जाता है। इसी जलाने के कार्यक्रम को हम संवत जलाना कहते हैं या होलिका दहन कहते हैं। इसमें छेद वाले गोबर के उपले, गेहूं की नई बालियां और उबटन ये जलाया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि अगर आप होलिका दहन का कार्यक्रम करते हैं, होलिका दहन में शामिल होते हैं, अपनी मुश्किलों को दूर करना चाहते हैं, तो छोटे छोटे उपायों से आप अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। जब होलिका की लकड़ियां जलने लगती हैं तो किनारे से उसकी थोड़ी सी राख उठा लेते हैं। इस राख को अपने घर ले आते हैं और घर के सभी लोगों का उससे तिलक करते हैं। अब इस बार होलिका दहन का जो अवसर है, वो होलिका दहन का अवसर 7 मार्च को है। यानी 7 मार्च को हम होलिका दहन का पालन करेंगे और 7 मार्च को होलिका दहन का पर्व मनाएंगे। तो देखिए, पुराने साल के साथ हो सकता है आपके कठिनाई रही हो, आपको रोजगार की समस्या रही हो, आपको जीवन में मुश्किलें रही हों, ये सब तमाम दिक्कतें रही हों और पुरानी कड़वी यादें भी रही हों, उनको आप दूर कर सकते हैं। जब आप होलिका दहन करते हैं, होलिका की अग्नि प्रज्वलित करते हैं, तो पुरानी जो नकारात्मक चीजें हैं वो होलिका की अग्नि में नष्ट हो जाती हैं।
तो आपने जाना पंडित जी से कि होलिका दहन का महत्व क्या है, इससे जुड़ी हुई तमाम परंपराएं क्या है। अब ये जानते हैं पंडित जी से कि होलिका दहन की विशेषता क्या होती है और इससे हम तमाम तरह के लाभ और फायदे कैसे हासिल कर सकते हैं। अगर हम भारतीय परंपरा की बात करें तो भारतीय परंपरा में पर्व त्योहार के पीछे मौसम का और ऋतुओं का विज्ञान है और पर्व त्योहार के साथ साथ ये भी संभावना बनती है कि आप अपने जीवन में एक नई ऊर्जा पाते हैं और उस ऊर्जा के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं। अब होलिका दहन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अगर आप इसका पालन करते हैं सही तरीके से तो इससे मन की तमाम समस्याओं का निवारण हो सकता है। मन की तमाम चिंताएं, मन की तमाम समस्याएं इससे दूर हो सकती हैं। रोग की अगर समस्या हो, लंबे समय से कोई रोग चला आ रहा हो या छोटी छोटी बीमारियों से आप परेशान हैं या आपके शत्रु और विरोधी आपको परेशान कर रहे हैं, तो रोग, बीमारी और विरोधियों की समस्या से आपको निजात मिल सकती है, आपकी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल सकता है। और जो आर्थिक बाधा है, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स से भी आपको राहत मिल सकती है। यानी आप अपने मन की और अपने धन की तमाम समस्याएं होलिका दहन पर दूर कर सकते हैं। अगर आप ईश्वर की कृपा पाना चाहते हैं तो होलिका दहन जिस दिन होता है उस दिन ईश्वर की कृपा आसानी से पा सकते हैं। उसका कारण यह है कि होलिका दहन होता है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को, और पूर्णिमा की तिथि मन के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो जब आप पूर्णिमा तिथि पर होलिका दहन करते हैं, जब आप पूर्णिमा तिथि पर साधना पूजा करते हैं, तो उसकी वजह से जीवन की तमाम मुश्किलें आपकी दूर होती हैं। अलग अलग चीजें हम अग्नि में डालते हैं, या तो अपनी मान्यताओं के हिसाब से, या अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से, या अपनी राशियों के हिसाब से हम अलग अलग चीजें अग्नि में डालते हैं और अपनी बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। तो होलिका में जो अग्नि जल रही है वो सामान्य अग्नि नहीं है। ये इस बात की सूचना है कि इस आग के साथ आपके कष्ट भी भस्म हो जाएंगे, आपकी जो मुश्किलें हैं वो भी पूरी तरह से दूर हो जाएंगी। इसीलिए होलिका की अग्नि में आप अलग अलग चीजें डाल सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से। और जब आप अलग अलग चीजें होलिका की अग्नि में डालते हैं तो आपकी अलग अलग बाधाएं बहुत आसानी से दूर हो जाती हैं। तो होलिका दहन की विस्तार से बातचीत कर रहे हैं पंडित जी से। पंडित जी ये बताइए कि होलिका दहन चूंकि संध्या काल में किया जाता है, क्या दिन के वक्त भी किया जा सकता है? होलिका दहन में शगुफ्ता 2-3 बातों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। एक तो भद्रा काल में होलिका दहन नहीं होगा, भद्रा का ध्यान हम रखते हैं। दूसरा, संध्या काल में होलिका दहन करते जरूर हैं, लेकिन जो होलिका की लकड़ियां हैं वो इकट्ठा करना या पहले से होलिका के स्थान पे जाके पूजा करना, ये दिन के समय में ही होता है। आप बहुत सारी महिलाओं को देखेंगे या बहुत सारे पुरुषों को देखेंगे कि होलिका की अग्नि जलने के पहले जहां पर लकड़ियां, गोबर के उपले इकट्ठे किए गए हैं, वहां पर जाकर के वो पूजा करना आरंभ कर देते हैं, अपनी समस्याओं की समाप्ति के लिए प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। तो तकनीकी रूप से होलिका दहन का जो कार्यक्रम है वो फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को दिन के समय से ही शुरू हो जाता है, लेकिन होलिका दहन किया जाता है शाम के समय, सही मुहूर्त देख करके। ऐसा नहीं है कि आपका जब मन किया आपने पूर्णिमा को लकड़ियों में आग लगा दी और आपने कहा कि होलिका दहन हो गया। सही मुहूर्त में सही तरीके से होलिका दहन किया जाता है और इसके पूजा की जो शुरुआत है वो सुबह के समय से ही हो जाती है। संध्या में सही मुहूर्त देखकर होलिका दहन किया जाता है और होलिका की अग्नि जल जाने के बाद भी
होलिका की अग्नि की पूजा की जाती है, तो अग्नि के पहले और अग्नि के बाद दोनों समय ही होलिका की पूजा होती है और वो करना बहुत शुभ होता है। होलिका दहन के महत्व के बारे में हमने जान लिया, कौन कौन से आपको उपाय करने हैं वो जान लिया, इसकी परंपरा क्या है वो भी समझ लिया। अब ये समझते हैं कि होलिका दहन का जो दिन है उस दिन आपको क्या कुछ करना चाहिए पंडित जी। जी, अब देखिए, ऐसा नहीं है कि आप होलिका की अग्नि जल रही है, आप वहां पहुंच गए, अपनी जरूरत के हिसाब से आग में कुछ डाल दिया, नमस्कार किया और चले आए। नॉर्मली लोग ऐसा ही करते हैं। लेकिन होलिका दहन के दिन वास्तव में करना क्या चाहिए और कैसे करना चाहिए? देखिए, होलिका दहन जब शुरू हो जाए तो वहां पर जाइए। वैसे तो बुद्धिमानी ये कहती है कि जब लकड़ियों में आग लगाई जाए उसके पहले आप वहां पहुंच जाइए। अग्नि को प्रणाम करिए। जब अग्नि प्रज्वलित हो जाए, जब लकड़ियां जलने लगें, तो अग्नि को प्रणाम करिए और भूमि पर, जमीन पर थोड़ा सा जल डालिए। इसके बाद अग्नि में गेहूं की बालियां डालिए, गोबर के उपले डालिए और काले तिल के दाने डालिए। इसके बाद अग्नि की परिक्रमा करिए कम से कम 3 बार। बहुत सारे लोग हाथ में कोई सामान लेकर के भी परिक्रमा करते हैं और बहुत सारे लोग हाथ जोड़कर भी परिक्रमा करते हैं। तो आप जैसे चाहें अग्नि की कम से कम 3 बार परिक्रमा करिए। इसके बाद अग्नि को प्रणाम करके अपनी मनोकामनाएं आपको कहनी है। जब आप परिक्रमा कर रहे हैं उस समय भी अपनी मनोकामनाएं अपने मन में दोहराते जाइए और जब आपकी परिक्रमा पूरी हो जाए तब आप अग्नि को प्रणाम करके अपनी मनोकामनाएं अग्नि से कहिए। होलिका की अग्नि की राख से आप राख को ले आइए और इस राख से अपना और घर के लोगों का तिलक करिए, वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो होलिका की अग्नि के साथ आपकी समस्याएं भी समाप्त होंगी। आपको, आपके घर वालों को इसका लाभ होगा और जब आप अग्नि की परिक्रमा कर लेंगे तो आपके शरीर में जो निगेटिव एनर्जी है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो नकारात्मक ऊर्जा निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। तो होलिका दहन के मौके पर आपको क्या कुछ उपाय करने चाहिए, जान लिया, समझ लिया आपने पंडित जी से। अब ये जानते हैं कि राशि अनुसार इस बार होलिका दहन की अग्नि में आपको क्या कुछ अर्पित करना चाहिए जिससे आपके जीवन की तमाम जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएं। हम आपको आगे बताएंगे कि आप अपने राशियों के अनुसार होलिका दहन की अग्नि में क्या अर्पित करें। लेकिन उसके पहले आपको बता देते हैं कि राशियों से इसका संबंध क्या है। देखिए, होलिका की जो अग्नि है वो सामान्य अग्नि नहीं है। अग्नि के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। एक खाना बनाने के लिए चूल्हे की अग्नि होती है, एक पूजा करने के लिए दीपक की अग्नि होती है, एक पूजा करने के लिए, हवन करने के लिए यज्ञ की अग्नि होती है और एक होलिका दहन की अग्नि होती है। होलिका दहन की अग्नि और यज्ञ की अग्नि में ज्यादा फर्क नहीं है। ये यज्ञ की अग्नि भी है और होलिका दहन के पवित्र पर्व की अग्नि भी है। तो अगर आपकी जो समस्या चल रही है, देखिए, हर राशि के लिए किसी न किसी समस्या से उसको जूझना पड़ता है और कोई ना कोई समस्या जीवन में चलती रहती है। बिना समस्या के जीवन तो चलता नहीं है। ऐसी स्थिति में आप जब होलिका दहन की अग्नि में कोई विशेष चीज डालते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो चूंकि वो पवित्र अग्नि है और पवित्र अग्नि को ईश्वर का स्वरूप मानते हैं, तो जब आप कोई चीज डाल करके प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना स्वीकार होती है। और प्रार्थना के स्वीकार होने से ये होता है कि आपके जीवन की जो बाधा है वो बाधा निश्चित रूप से दूर हो जाती है। चलिए पंडित जी, अब राशि अनुसार भी जान लेते हैं कि इस बार होलिका दहन की अग्नि में राशि अनुसार हर शख्स को क्या कुछ अर्पित करना चाहिए, क्या कुछ उपाय करने चाहिए, वो बता दीजिए। पहली 4 राशियों का हाल। देखिए, मेष राशि वालों की स्थिति इस समय अच्छी है। धन का मामला, करियर का मामला बहुत अच्छा है, लेकिन सेहत को लेके कहीं ना कहीं मेष राशि के लोग परेशान हैं और आपको अपने स्वास्थ्य को अच्छा करना है, अपने मन की समस्याओं को दूर करना है। तो मेष राशि के लोग होलिका दहन की अग्नि में
काले तिल के दाने डालेंगे। जब होलिका दहन की अग्नि जलने लगेगी तो आप होलिका दहन की अग्नि में काले तिल के दाने डाल करके प्रार्थना करेंगे। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। जिन स्वास्थ्य की समस्याओं से आप परेशान चले आ रहे थे, वो समस्याएं आपकी निश्चित रूप से हल होंगी। वृषभ राशि, अगर वृषभ राशि की समस्याओं को समझें तो इस समय आप मानसिक समस्याओं से, पारिवारिक समस्याओं से ज्यादा परेशान हैं। तो वृष राशि के लोग होलिका दहन की अग्नि में पीली सरसों के दाने डालेंगे। ऐसा करने से उनकी मानसिक स्थिति में और उनके तनाव में सुधार होगा। जो बेवजह की चिंताएं हैं, जो बेवजह के तनाव हैं, बेवजह का मेंटल डिप्रेशन है, वो डिप्रेशन दूर होना शुरू हो जाएगा। तो वृषभ राशि वाले अगर चाहते हैं कि मानसिक तनाव दूर हो, पारिवारिक जीवन में, मन में उनके खुशहाली आए, तो आप पीली सरसों के दाने होलिका की अग्नि में डालिएगा। मिथुन राशि, देखिए मिथुन राशि वालों का स्वास्थ्य अभी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है और आने वाले समय में मिथुन वालों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी होगा। तो मिथुन राशि के लोग होलिका की अग्नि में कपूर डालेंगे। मिथुन राशि के लोग होलिका की अग्नि में कपूर डालेंगे और प्रार्थना करेंगे। ऐसा करने से इनके स्वास्थ्य की स्थिति में और इनके पारिवारिक जीवन में सुधार होगा। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य बेहतर हो, आपका पारिवारिक जीवन बेहतर हो, तो होलिका की अग्नि में कपूर डालना आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा। और कोई अलग से कपूर नहीं चाहिए, सामान्य कपूर जो आप पूजा में इस्तेमाल करते हैं, वही कपूर आप होलिका की अग्नि में डाल करके प्रार्थना करिएगा। आप देखेंगे कि आपके जीवन में सुधार होना शुरू हो गया है। कर्क राशि, करियर का मामला परेशान कर रहा है, स्वास्थ्य का मामला परेशान कर रहा है, तो कर्क राशि के लोग होलिका की अग्नि में काले तिल के दाने डालेंगे। अगर आप होलिका की अग्नि में काले तिल के दाने डालते हैं, एक मुट्ठी काला तिल अगर आप होलिका की अग्नि में डाल देते हैं, तो इससे आपके करियर की और आपके स्वास्थ्य की समस्याएं दूर होंगी। तो करियर को लेकर और सेहत को लेकर जो मुश्किलें चली आ रही हैं, उनसे छुटकारा आपको होलिका दहन में मिल सकता है। और इसके लिए आपको होलिका की अग्नि में काले तिल के दाने डालने होंगे। और देखिए, होलिका दहन के मौके पर पंडित जी लगातार आपको सूचना दे ही रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं किस प्रकार के तमाम उपाय आपके जीवन को साकार कर सकते हैं। अब अगली 4 राशियों का हाल भी पंडित जी जान लेते हैं कि इन सभी को किस प्रकार के उपाय करने हैं जिससे इनके जो तमाम कष्ट हैं वो दूर हो सकें। बिल्कुल। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थिति में, फाइनेंशियल कंडीशन में और करियर में दिक्कतें हैं। सिंह राशि वाले आर्थिक रूप से भी परेशान हैं क्योंकि पैसा मैनेज नहीं हो पा रहा है, और करियर को लेके भी परेशान हैं क्योंकि करियर में दिक्कतें इनके चली आ रही हैं। तो सिंह राशि के लोग होलिका की अग्नि में लौंग और इलायची डालेंगे। कम से कम 2 लौंग होनी चाहिए। 2 लौंग और 2 इलायची आप होलिका की अग्नि में प्रवाहित करिएगा, डालिएगा। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में और आपके करियर में सुधार होगा। यानी सिंह राशि के लोग जिस वर्तमान समस्या से परेशान हैं, जिस वर्तमान समस्या से जूझ रहे हैं, अगर उस समस्या को दूर करना चाहते हैं तो 2 लौंग और कम से कम 1 इलायची या 2 इलायची आप डालिएगा होलिका की अग्नि में। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, करियर की बाधाएं आपकी समाप्त होंगी। कन्या राशि, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी है
और कर्ज को लेकर भी परेशानी है, यानी सेहत को लेके और कर्ज को लेके थोड़ी मुश्किलें कन्या राशि वालों के लिए हैं। तो कन्या राशि के लोग होलिका की अग्नि में पीली सरसों के दाने डालेंगे। एक मुट्ठी पीली सरसों के दाने आप होलिका की अग्नि में डालिएगा और प्रार्थना करिएगा। ऐसा करने से आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपके स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा और आपको कर्जों से बहुत जल्दी मुक्ति मिल पाएगी। तो कन्या राशि वाले अपना स्वास्थ्य भी बेहतर करना चाहते हैं, अपने कर्जे से छुटकारा भी पाना चाहते हैं, तो ज्यादा कुछ नहीं, एक मुट्ठी पीली सरसों आप होलिका की अग्नि में डाल दें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तुला राशि, होलिका की अग्नि में आपको हवन सामग्री डालनी चाहिए। होलिका की अग्नि में हवन सामग्री अर्पित करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जो वाद विवाद चल रहे हैं, मुकदमेबाजी चल रही है, बेवजह के झगड़े झंझट हो रहे हैं, उन बेवजह के वाद विवादों से, मुकदमेबाजी से, झगड़े झंझट से आपको छुटकारा मिलेगा। इसीलिए आप सामान्य हवन सामग्री बाजार से खरीद लाइएगा, थोड़ा सा उसमें देसी घी मिला लीजिएगा और इसके बाद इस हवन सामग्री को मुट्ठी में ले करके आप होलिका की अग्नि में डाल दीजिएगा। आपके पुराने मुकदमे, पुराने विवाद, झगड़े झंझट ये समाप्त होने आपके शुरू हो जाएंगे। वृश्चिक राशि, देखिए करियर का मामला भी बीच में रुका हुआ है आपका इस समय, और आपके विवाह का मामला भी इस समय बीच में रुका हुआ है, फंसा हुआ है। तो अगर आपकी राशि वृश्चिक राशि है तो आप होलिका की अग्नि में गेहूं की बालियां या अनाज के दाने डालिएगा। सबसे बेहतर होगा कि जो नई फसल पकी है गेहूं की, उसकी बालियां आप होलिका की अग्नि में डालें। ऐसा करने से आप करियर और विवाह के मामले में सफलता पाएंगे। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह के बेहतर योग आपके बनेंगे, और अगर करियर में किसी तरह की उलझन है या करियर में किसी तरह की परेशानी है तो वो परेशानी आपकी निश्चित रूप से समाप्त होगी। तो राशि अनुसार हम पंडित जी से समझ रहे हैं कि होलिका दहन के मौके पर कौन कौन से तमाम उपाय आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। अगली 4 राशियों और अंतिम 4 राशियों का हाल भी पंडित जी जान लेते हैं कि इन सबको किस प्रकार के उपाय करने हैं। जी, बात करें धनु राशि की तो आपको करियर में इस समय बड़ी सफलता मिल सकती है और करियर के लिहाज से आपका समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। यानी करियर में आपको बड़ा जंप मिले, बड़ी सफलता मिले, ये संभावना आपके लिए बन रही है। अब इसमें कोई अड़चन ना आ जाए, कोई बाधा ना आ जाए। होलिका की अग्नि में आप कपूर डालिएगा। सामान्य कपूर जो आप पूजा के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही नॉर्मल कपूर आप होलिका की अग्नि में डालिएगा। ऐसा करने से आप करियर में मनचाही सफलता पा सकेंगे। अगर आप करियर में सफलता चाहते हैं, उच्च पद तक पहुंचना चाहते हैं, अपने कारोबार को बेहतर करना चाहते हैं, तो होलिका की अग्नि में अगर आप कपूर डालें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। मकर राशि, मकर राशि के लोग थोड़ा सा स्वास्थ्य का इस समय ध्यान दे रहे हैं, उसका ध्यान देना चाहिए। और पैसे आपके बेवजह खर्च हो रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ी परेशानी है आपको। होलिका की अग्नि में पीली सरसों के दाने आपको डालने चाहिए। होलिका की अग्नि में अगर आप पीली सरसों के दाने डालते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और दाने डालने के पहले अपने सर पर से 3 बार या 5 बार इसको वार लीजिए, घुमा लीजिए। ऐसा करने से आप स्वस्थ रहेंगे और आपकी आर्थिक समस्याएं हर हाल में समाप्त होंगी। तो अगर सेहत को लेके, पैसे रुपए को लेके परेशान हैं
तो होलिका की अग्नि में पीली सरसों के दाने डालना आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, होलिका की अग्नि में आप सफेद चंदन की लकड़ी डालिएगा, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, सफेद चंदन की लकड़ी डालना आपके लिए शुभ होगा। ऐसा करने से आपके पारिवारिक जीवन में और आपके करियर की स्थिति में सुधार होगा। आपकी फैमिली लाइफ भी बढ़िया होगी, आपका करियर भी बेहतर होगा। इसीलिए होलिका की जलती अग्नि में आपको चंदन की लकड़ी या चंदन की लकड़ी का टुकड़ा डालना चाहिए। फैमिली लाइफ को लेके, रिश्तों को लेके परेशानी बहुत है, लेकिन अगर आप ये उपाय कर लेते हैं होलिका दहन के मौके पर, तो फैमिली लाइफ की दिक्कतें निश्चित रूप से आपकी समाप्त होंगी। मीन राशि, सफलता तो आ सकती है इस समय, लेकिन आपके करियर के काम भी रुक रहे हैं और विवाह संबंधी काम भी रुक रहे हैं। होते होते काम आपके रुक जा रहे हैं। इस बाधा को दूर करने के लिए होलिका की अग्नि में काली सरसों के दाने डालिएगा। एक मुट्ठी काली सरसों के दाने होलिका की अग्नि में आप डालिएगा। आपके कार्यों में जो बाधा चली आ रही है या विवाह होने में जो अड़चन चली आ रही है, वो अड़चन निश्चित रूप से आपकी समाप्त होगी। तो मीन वाले जो काम के हर कदम पर बाधाओं से परेशान हैं, उसको दूर करना होलिका दहन के अवसर पर बहुत आसान है। होलिका की अग्नि में आप काली सरसों के दाने डालेंगे, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। पंडित जी, होलिका दहन के बारे में तो विस्तार से आपसे समझ ही रहे हैं, इसकी परंपरा क्या है, इसके पीछे बहुत सारी कहानियां भी जुड़ी हैं, लेकिन ये बताइए कि पौराणिक और धार्मिक महत्व भी है इसके पीछे, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। देखिए, होलिका दहन एक तो अगर हम धार्मिक मान्यता समझें तो वो यही है कि पुराने साल की हम विदाई करते हैं। पुराने साल से जो जुड़ी हुई बुरी यादें हैं या बुरे अनुभव हैं या पुराने साल की जो मुश्किलें हैं, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि वो आने वाले साल में भी हमारे जीवन में आएं। इसीलिए होलिका दहन के अवसर पर हम पुराने साल की तिलांजलि देते हैं, उसको अग्नि में डालते हैं और पुरानी यादों को, पुरानी मुश्किलों को समाप्त करते हैं। एक कारण तो ये है। दूसरा, होलिका दहन के पीछे भक्त प्रहलाद की एक कथा आती है कि भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, बहुत साधना करते थे, उनका नाम जप करते थे। लेकिन भक्त प्रहलाद के जो पिता थे हिरण्यकश्यप मना करते थे कि केवल मेरी पूजा करो, भगवान की पूजा मत करो, भगवान विष्णु की पूजा ना करो। लेकिन प्रहलाद ये बात मानते नहीं थे। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी, उसका नाम था होलिका। उसको ये वरदान था कि वो आग में अगर बैठ जाएगी तो आग उसके ऊपर असर नहीं करेगी, आग जल जाएगी लेकिन वो नहीं जलेगी। तो होलिका ने हिरण्यकश्यप से कहा कि मैं प्रहलाद को अपनी गोद में ले करके आग में बैठ जाऊंगी, मैं तो जलूंगी नहीं, प्रहलाद जल जाएगा और ये समस्या समाप्त हो जाएगी। अब होलिका फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा ही थी, होलिका के लिए अग्नि, होलिका प्रहलाद को लेकर बैठ गई। भक्त का तो प्रभु अपने भक्त के लिए इसीलिए हुआ क्या, प्रहलाद बच गया, होलिका का वरदान निष्फल हो गया, होलिका बच गया। उसके बाद जो नगर के लोग उल्लास मनाया, प्रहलाद के बच जाने की खुशी में आनंद से ये परंपरा चली आ रही है कि हम होलिका जलाते हैं। जो होलिका है वो बुराई की प्रतीक है, वो रात हम उसे जलाते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि जिसने भक्त प्रहलाद की रक्षा की, भगवान ने भक्त वैसे ही हमारी भी रक्षा करें और हमारे कष्ट है वो होलिका के साथ नष्ट हो जाए। ये है कि होलिका के रूप में हम बुराई को जला से प्रार्थना करते हैं कि जैसे आपने भक्त
इस कठिन स्थिति में, वैसे ही आप हमारा करिए। और चलिए पंडित जी से ये समझते हैं और जानते हैं होती हैं हर शख्स की और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस बार को क्या कुछ अर्पित करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। देखिए, राशियों के अनुसार आपकी क्या और आप होलिका की अग्नि में क्या समर्पण बताया। अब हम आपको बताते हैं कि आपकी कोई विशेष मनोकामना, कोई विशेष इच्छा पूरी हो जाए तो क्या करेंगे। स्वास्थ्य के लिए आप काले तिल के दाने में डालेंगे। एक मुट्ठी जब होलिका की अग्नि जल रही है वहां जाए, सर पर से 3 बार क्लॉकवाइज या एंटी काले तिल के दाने घुमा लीजिएगा और होलिका की अग्नि में डाल दीजिएगा। करते हैं तो स्वास्थ्य से संबंधित जो बाधा चली आ रही है वो बाधा आपकी दूर हो जाएगी। अब मान लिया कि कोई बीमारी है, आपको लंबे समय से परेशान कर रही है, हड्डियों की बीमारी है, पेट की बीमारी है, नसों की समस्या है और लंबे समय से बीमारी आपको परेशान कर रही है, तो बीमारी से मुक्ति पाने के लिए क्या करेंगे। इसके लिए होलिका की अग्नि में हरी इलायची और कपूर डालेंगे। हरी इलायची और कपूर डाल करके प्रार्थना करेंगे, जिस बीमारी से लंबे समय से आप परेशान होते चले आ रहे थे, उस बीमारी से आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। तो बीमारी से मुक्ति पाने के लिए हरी इलायची और कपूर आपको अग्नि में डालना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको धन का लाभ हो, आपकी आर्थिक मुश्किल कम हो, पैसों रुपयों की समस्या दूर हो, तो इसके लिए होलिका की अग्नि में चंदन की लकड़ी आपको डालना चाहिए। चंदन की लकड़ी का छोटा टुकड़ा हो या बड़ा टुकड़ा हो, चंदन की लकड़ी होलिका की अग्नि में आप डालिए। और अगर आप इसको डालते हैं तो ऐसा करने से धन का आपको लाभ होगा या धन संबंधी जो बाधाएं हैं, ये बाधाएं आपकी दूर होंगी। अगर आपके रोजगार में कोई दिक्कत है, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो नौकरी हो, अगर आपके करियर में कोई दिक्कत है, तो इससे निपटने के लिए आप होलिका की अग्नि में पीली सरसों डालिएगा। पीली सरसों के दाने आप अपने सर पर से 3 बार या 5 बार क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिएगा और इसको जलती हुई अग्नि में डाल दीजिएगा। रोजगार से संबंधित जो समस्याएं थीं या रोजगार से संबंधित जो बाधाएं थीं, वो बाधाएं आपकी जल्दी से जल्दी दूर हो जाएंगी। अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है या वैवाहिक जीवन में समस्या है और उससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप हवन सामग्री, 1 मुट्ठी हवन सामग्री लीजिएगा, अपने सर पर से घुमाइएगा और जलती हुई अग्नि में डाल करके अपने शीघ्र विवाह होने की प्रार्थना करें या वैवाहिक जीवन को बेहतर करने की प्रार्थना करें। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। होलिका दहन के बारे में विस्तार से हमारी चर्चा लगातार जारी है। पंडित जी, ये बताइए कि मैंने बहुत बार देखा है कि होलिका दहन के बाद जो राख होती है उसका इस्तेमाल भी किया जाता है तमाम तरह के नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए। उसके भी तमाम तरह के उपाय होते हैं जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, होलिका दहन जब समाप्त हो जाता है, बीच में नहीं, होलिका दहन जब थोड़ा आगे बढ़ जाएगा तो उसके किनारे लकड़ी की राख इकट्ठा हो जाती है, उस समय भी उठा सकते हैं, या होलिका दहन जब पूरी तरह से संपन्न हो जाए तब भी वहां राख आपको मिल जाएगी, वो राख आप ले सकते हैं। थोड़ी सी राख आप ले आएं अपने घर पे और इस राख से अपनी पत्नी का, अपने पति का, अपने बच्चों का तिलक करें। ऐसा करने से मानते हैं कि जो व्यक्ति के अंदर निगेटिव एनर्जी है या व्यक्ति के अंदर कोई
तंत्र मंत्र का प्रभाव है, नजर दोष का प्रभाव है, तो ये प्रभाव निश्चित रूप से समाप्त हो जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि इस राख का विशेष प्रयोग करें तो ये राख आप शिवलिंग पर भी लगा सकते हैं, शिवलिंग पर भी अर्पित कर सकते हैं और उसके बाद जल चढ़ा सकते हैं। तो अगर आप होलिका दहन की राख को ले आते हैं तो उससे तिलक करना बहुत ही शुभ होता है, नजर दोष को दूर करने के लिए, तंत्र मंत्र को काटने के लिए। लेकिन उतनी ही राख लाइएगा जितना पूरा इस्तेमाल कर सके, राख को बचाकर मत रखिएगा। बाकी जब राख अगर थोड़ी बहुत बच जाती है तो उसे पौधे में डाल दें या जल में प्रवाहित कर दें, उसे अपने पास रखना उचित नहीं होगा। तो आप जब भी होलिका दहन का कार्यक्रम मनाएं, उसकी राख ले आएं और अगर परिवार के सभी सदस्य वहां मौजूद हैं तो होलिका दहन की राख से अगर आप तिलक करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। होलिका दहन के बारे में देखिए हम समझ ही रहे हैं, तो ये भी जान लेते हैं कि होलिका दहन के मौके पर पंडित जी ये बताइए कि अगर हम कुछ दान करना चाहते हैं तो क्या दान करना चाहिए, उसका किस प्रकार का फायदा हम सबको मिलेगा? देखिए, होलिका दहन का जो पर्व है वो मनाया जाता है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को, और पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं का दान किया जाता है। अगर आप दान करना चाहें तो कोई भी मीठी चीज, और अगर वो मीठी चीज सफेद रंग की हो तो आप होलिका दहन संपन्न होने के बाद दान कर सकते हैं, निर्धनों को दे सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास भाई पैसा ही नहीं है, तो वो होलिका का पर्व मनाएंगे कैसे? तो गरीबों को, निर्धनों को मिठाई का, गुझिए का या सफेद मिठाई का दान करना बहुत ही शुभ होगा। होलिका दहन के बाद अगर ये आप दान करते हैं तो उससे आपके जीवन में खुशहाली आएगी और जीवन की जो चिंताएं और तनाव हैं वो निश्चित रूप से दूर हो जाएंगे। तो पंडित जी, होलिका दहन से जुड़े हुए तमाम उपाय बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, लेकिन बाकी खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।